कॉम्प्लेक्स नंबर की ये रूटीन प्रॉब्लम है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने सबने की होती हैं और वहाँ पे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था विद इन द टाइम लिमिट 2 और 3 मिनट्स इजीली। अब देखिए, आपको याद दिलाएं, आपने पढ़ रखा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्यों? क्योंकि जेड और जेड वन के बीच का डिस्टेंस होता है वो इसके मॉडुलस से रिप्रेजेंट होता है और वो फिक्स है हमेशा आर। जैसे आर्गन प्लेन पे हम जाएं और एक सर्कल ड्रॉ करें तो आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे फिक्स पॉइंट z1 है और इस सर्कल के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट z है, तो आपको याद दिला दें ये p वेरिएबल पॉइंट है, z है फिक्स है, और मान लीजिए ये a है। तो आप बताइए AP हमेशा r बना रहता है। AP क्यों? मॉडुलस लेने से उसका लेंथ मिलता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज ए बी, यहाँ पे ए पी है ना। तो ए पी कितना है हमारा आर। अब कोई कहे जी मुझे ये नहीं पता, तो एक काम करो, इस पॉइंट को प्लीज x1 y1 ले लीजिए, और क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है जिसका हम लोकस देखते हैं तो इसको xy ले लीजिए। अब मुझे बताइए क्या ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? यस। ये क्या है? x प्लस आई वाई। अगर जिनको नहीं याद रहा, भूल गए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये आपने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। रियल रियल पार्ट को अलग करा और इमेजनरी इमेजनरी पार्ट को अलग किया, तो शायद याद आ गया होगा मॉडुलस कैसे निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप नोटिस करो, क्या ये आपका इक्वेशन सर्कल नहीं है स्क्वायरिंग करने के बाद? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को तो पक्का लर्न करके जाते हैं, ये तो सर्कल से, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से उसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है कि z माइनस जेड वन इक्वल टू आर, अगर z वेरिएबल है और z1 एक फिक्स पॉइंट है। कुछ लोग इसे जेड नॉट बोलते जनरली, जो मैंने नोटिस करा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो इक्वेशन सर्कल है, ठीक। अब ये वाली कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया इसने? इसने कहा कि z1 दिस, z2 मॉडुलस वही दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। अब देखो ये भी कन्फर्म हो गया ना, z1 z2 कोई दो पॉइंट है और बीच में माइनस लगा है, उसका मॉडुलस है, तो इसका मतलब इन दोनों के z1 z2 fx के बीच की दूरी की निकालनी है, वो मिनिमम हो। इसे देख लेंगे मिनिमम। तो यहाँ से पता पड़ा ये z1 z2 यहाँ अब ये वेरिएबल है। किस तरीके से कि यहाँ पर एक तो सर्कल है, z की जगह तो यहाँ लिखा हुआ है z1, और मैंने यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट बोला था, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया z1 माइनस 8 प्लस 2i। समझने की कोशिश करो, तो पहले सर्कल की वजह z1 लिखा है, क्यों? लेस देन इक्वल टू वन। अगर हम लेस देन इक्वल टू वन इक्वल टू वन लगे और इसको वेरिएबल z1 बोले, तो इसका मतलब है कि z1 ऐसा पॉइंट है कि z1 और इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स 1 रहेगा। तो 8 और 2 हम यहाँ पे आ गए, रेडियस कितनी इसकी 1। तो एक काम करें, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं 2, है ना, क्योंकि रेडियस सर्कल है, इसकी 1 है, ये 8 है और यहाँ पे 2 है, और ये रेडियस हमेशा 1 रहेगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट z1 एक वेरिएबल पॉइंट होगा जो सर्कल अप्लाई करेगा, और ये फिक्स पॉइंट है 8, 2। दूसरा क्या दिया है इन्होंने, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8, 2 चलेगा। आगे चले, दूसरा क्या है, z माइनस, यानी कि जेड ही बोल रहा हूँ, दूसरे सर्कल के लिए आ रहा है 6 माइनस 8i। तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 2 लिखा है, तो ये पॉइंट है 6 माइनस 8। तो 6 यहाँ कहीं होगा, माइनस 8 यहाँ कहीं हो गया, 6 माइनस 8, और रेडियस कितनी है इसकी 2। थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर्कल, तो ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक, रफ डायग्राम है। तो z1 तो इस सर्कल पे कहीं लाई करता है, z2 इस सर्कल पे कहीं लाई करता है, और हमें दो पॉइंट ऐसे लेने हैं कि z1 z2 सर्कल पर जिनके बीच का डिस्टेंस हमें मिनिमम करना है। ऐसी बात हो रही है। तो आप ये बताइए, अगर मैं ये पॉइंट दो लूंगा यहाँ पे, जो बिल्कुल इस डायमीटर सेंटर से लेके ड्रॉ कर दूँ ऐसे लाइन, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी अगर स्ट्रेट लाइन पूरी ली जाए। लेकिन अगर तुम्हें कम लेना है, मिनिमम लेना है, तो लगता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक लेना चाहिए। देखो ध्यान से, हमें यहाँ से यहाँ तक लेना चाहिए, ये और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा सेंटर से, क्योंकि रेडियस से निकल रहा है, सेंटर से होता हुआ, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे z1 और यहाँ पे z2 हो, तो ये सबसे कम हो, क्योंकि कहीं और भी z1 z2 है तो ये ज़्यादा हो गया ना, बढ़ जाएगा ना डिस्टेंस।
तो यही सबसे कम होने वाला है। तो ठीक है, अब ये बताइए, अगर ये पॉइंट आपका सेंटर ए था और ये सेंटर बी था, तो ए बी लेंथ कितनी होगी सर? इसमें तो कोई बता देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 8 2 मुझे पता है और ये 6 -8 पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल गया अपना 2D वाला, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 10 100, है ना? 6 और -8 ही था ना, 6 और -8, और ये 8 और 2 था, यस 8 और 2 था, तो 8 - 6 होल, इसको बड़ा गंदा सा रिजल्ट आ रहा है ना, 8 - 6 2, ठीक है, फिर 2 -8 तो +8 हो गया, ठीक है। तो √104 ही आया भाई, क्या करें, आने दो, √104 ही लिख लिया। अब देखिए ये डिस्टेंस तो ए बी के बीच है, आपको तो ये वाली बतानी है ना? और ये क्या है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस 1 थी और इसकी रेडियस कितनी थी, 2 थी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो √104, देखो बेटा ये बना √104 माइनस क्या नजर आएगा, वो बहुत सुंदर लिखा है 104, √104 माइनस कितना करना है, 1 और 2 3, इस पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हमारा आंसर बना। और देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं करा, √a - b, तो a + b आपको बताना है। तो √a तो हो गया, इसकी तरफ से a दिखाई देगा 104, और प्लस b कितना है, b आपका 3 है, तो मेरे हिसाब से तो 107 आंसर आ गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखो ये तो मुझे समझाने में टाइम लिया है, अगर आप इक्वेशंस जानते थे सर्कल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये 2-1.5 मिनट में हो जाना चाहिए वहाँ पे। भाई ये डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, कैलकुलेशन नाम पे आप बताइए, तो सब पुराना मैंने आपको याद दिलाया है। भाई भूलते हम सभी भूलते हैं, ये तो मैंने याद दिलाया है। क्या ये आप ट्रेस करना नहीं जानते? अगर सर्कल के क्वेश्चन जानते तो कितनी जल्दी इस क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं।